अभी अभी एक गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन निकल के आया है। एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2026, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने 379 वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन फॉर्म इसके 8 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस एंड एज लिमिट की बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो नोटिफिकेशन में बताया गया है, 1000 रुपीज़ चार्ज की गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस इसमें चार्ज नहीं की गई है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है मैनेजर की पोस्ट के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 एज लिमिट इसमें रखी गई हैं, जो 7 सितंबर 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी कैटेगरी को। 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन 23 जुलाई को पब्लिश हुआ है, लेकिन इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 अगस्त से और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 7 सितंबर 2026। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से वैकेंसी आई है। जो मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है उस पर 145 वैकेंसी आई है। 62 यूआर के लिए, 14 ईडब्ल्यूएस, 38 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 21 एससी, 10 एसटी, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व रहेंगी। मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक 16 वैकेंसी इसमें आई हैं। 4 यूआर, 5 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 2 वैकेंसी रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पर 34 वैकेंसी आई है। 19 यूआर, 3 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी, 1 एसटी। मैनेजर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट आई है यूआर कैंडिडेट के लिए। मैनेजर आर्किटेक्चर पोस्ट में 4 वैकेंसी है, 3 यूआर, 1 ओबीसी। मैनेजर लॉ पोस्ट पर 2 वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए। मैनेजर फायर सर्विस में 14 वैकेंसी आई है, 8 यूआर के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 1 एससी एसटी। मैनेजर ऑपरेशन के लिए 28 आई है, 13 यूआर कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी, 1 पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व रहेगी। मैनेजर कमर्शियल की पोस्ट पे 9 वैकेंसी आई है, 6 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एससी। मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस पर 1 वैकेंसी आई है यूआर कैटेगरी के लिए। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए 2 वैकेंसी आई है यूआर कैंडिडेट के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 36 वैकेंसी आई है, 13 यूआर, 6 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 5 एससी, 6 एसटी, 2 वैकेंसी रिजर्व रहेंगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 6 वैकेंसी आई है, 5 यूआर के लिए, 1 एससी के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वाली वैकेंसी के लिए 79 वैकेंसी आई है, 35 यूआर कैटेगरी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस, 21 ओबीसी, 11 एससी, 5 एसटी, 3 वैकेंसी रिजर्व रहेंगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव 60 वैकेंसी इस पे आई हैं, 5 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी। आई होप आपको ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज समझ आई होंगी। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपने की हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपने कोस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे इनमें से कोई एक कोर्स किया हो। साथ ही 3 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है।
मैनेजर आईटी पोस्ट के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कुछ किया हो। अगर ये सब भी नहीं किया तो फुल टाइम रेगुलर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए आपने किया हो फुल टाइम, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। पूरा क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैनेजर आर्किटेक्चर की पोस्ट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजर लॉ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स ऑफ आफ्टर 12th, and candidate should be eligible to get himself enrolled as an advocate in bar counseling of India to do practice in courts in India। मतलब कैंडिडेट ने 3 साल का लॉ किया हो, बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ ही उसने इंडियन कोर्ट में प्रैक्टिस की होनी चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है मैनेजर लॉ की पोस्ट पर। मैनेजर फायर सर्विस के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, ये भी ना किया हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मैनेजर ऑपरेशन के लिए ग्रेजुएशन इन साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर MBA ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, 3 ईयर का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर कमर्शियल की पोस्ट पे ग्रेजुएट एंड फुल टाइम रेगुलर MBA इन 2 ईयर ड्यूरेशन विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, या फिर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग की हो, इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिकल स्टैटिक्स या फिर ऑपरेशन रिसर्च या फिर स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक विद स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स विद स्टैटिक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट और चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का रेगुलर लॉ किया होना चाहिए, साथ में कैंडिडेट का बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इंडियन कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की पोस्ट पर ग्रेजुएट इन साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर MBA ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन या और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल और मास्टर इन साइंस इन जियोग्राफी, मास्टर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और मास्टर्स इन जियो इंफॉर्मेटिव और मास्टर्स इन जियोमेटिक, इसके लिए भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 1 से लेकर 11 तक की जो पोस्ट है यानी जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। मैनेजर फायर सर्विसेज पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, साथ में एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट किस तरीके से होगा? फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें रनिंग देखी जाएगी, कैजुअलिटी कैरिंग देखी जाएगी, पोल क्लिम्बिंग, रॉक क्लिम्बिंग एंड फुल लैडर क्लिम्बिंग। ये फिजिकल टेस्ट आपको पास करना होगा, तब आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके 2 स्टेज में रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है।
सेकेंड आपका इंटरव्यू रहेगा। कुछ ऐसी पोस्ट जैसे कि फायरमैन की पोस्ट, इसमें आपका फिज़िकल टेस्ट रहेगा। जैसे कि इसमें देखते हैं, इसके लिए CBT एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस पोस्ट के लिए भी CBT एग्ज़ाम, इंटरव्यू, सारी पोस्ट के लिए CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहने वाला है। मैनेजर फायर सर्विस की पोस्ट के लिए आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा। सभी पोस्ट में भी CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहने वाला है। और साथ ही आपकी जॉब पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, किसी भी एयरपोर्ट पे। इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई थी, उतनी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। 8 अगस्त को इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इस वैकेंसी में कोई भी नई अपडेट आती है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से समय रहते बता दी जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।